हज 2026 के 4 स्पेशल पैकेजेस अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स 15 जनवरी 2026 बुकिंग की आखिरी तारीख। आने वाले माह मुक़द्दस रमजान मुबारक के पेश नज़र चार मीनार जोन में इंतजामात का तफसीली जायजा लेने के लिए तेलंगाना के अक़लियती उमूर के वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन, टिमरीज के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह और MIM चार मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने तारीख़ी मक्का मस्जिद का दौरा किया। इस मौके पर GHMC वाटर बोर्ड, बरक़ियात, लाइन ऑर्डर व ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर अक़लियती उमूर ने मस्जिद के अतराफ सफाई, रोशनी, पानी की फराहमी और नक्कासी आब के इंतजामात को हर हाल में बेहतर रखने की सख्त हिदायत दी और कहा कि रमज़ान के दौरान नमाजियों को किसी भी किस्म की दुश्वारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत के मक्का मस्जिद में जनाजा लाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और इस पर वजीर ने फौरी ACP चार मीनार को हिदायत दी कि मस्जिद तक जनाजों की आमदोरफ्त के लिए मुनासिब और बाबिखार रास्ता फराहम किया जाए और ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मक्का मस्जिद जैसे मुक़द्दस मुकाम पर इंतज़ामी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तमाम महकमों बाहमी तालमेल के साथ रमज़ान के दौरान अमन, सहूलत और पाकीज़गी को यकीनी बनाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP और सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर जो मक्का मस्जिद में रमज़ान के इंतज़ामात के ताल्लुक़ से जो काम होते हैं, आप तमाम लोग इससे वाकिफ़ है। इस साल भी उन्होंने नुमाइंदगी की बलदिया से और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम हमारे कमिश्नर साहब बलदिया के सैंक्शन कर दिए हैं। सबसे बड़ा काम यह रहता है कि जो रमज़ान में जो पंडाल डाला जाता है, यहाँ पर पंडाल का सैंक्शन हुआ और जो जितने सिविल वर्क्स मेंटेनेंस के थे उन तमाम का ये फ्लोरिंग का काम और जो बाद में दीवार का काम था वो काम सैंक्शन हुआ। पेंटिंग और लाइट्स का टेम्पररी लाइटिंग जितने भी काम थे रमज़ान में वो काम पूरे सैंक्शन हो चुके हैं बलदिया की जानिब से नखीब मिल्लत की नुमाइंदगी के ऊपर। और आज मिनिस्टर साहब ने दौरा किया और अहम काम यह था कि मैं ये बात का अभी आपके सामने रखा कि मक्का मस्जिद में पिछले साल भी जब हमने यहाँ पर दौरा हुआ था, मिनिस्टर साहब का हुआ था दौरा, जब मैंने बताया था कि यहाँ पर जानी मास की ज़रूरत थी, जानी मास के लिए पैसा सैंक्शन हुआ था, अभी तक वो नहीं हुई, तो वो भी मैं अभी आपको बताया हूँ। जब शफ़ीउल्लाह साहब और हमारे मिनिस्टर साहब ने अभी और फ़हीम कुरैशी साहब ने हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कहा कि फ़ौरन यहाँ पर जानी मास डाला जाए। जानी मास का एक अहम काम था और दूसरा साउंड सिस्टम का और जो एक लाइटिंग है वो लाइटिंग का काम था, ये हमने बताया। इंशाअल्लाह ताला वो काम भी जल्द से जल्द हो जाएंगे। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रमज़ान के तौर पर सिक्योरिटी मेजर्स आप लीजिए, जो आप कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए आप करिए, उसके बीच में कोई नहीं आएंगे। और तमाम ऑफिसर से भी मैं कहूँगा जैसे हर साल तक काम करते थे, बलदिया की जानिब से काम होता था, सैनिटेशन का काम होता है यहाँ पर, वाटर वर्क्स की जानिब से जो काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के टेम्पररी ट्रांसफार्मर्स लगते हैं, टेम्पररी अब की मरतबा हमने ये भी कहा टेम्पररी जनरेटर के लिए वो भी लगाने के लिए फ़हीम कुरैशी साहब ने बताया। तमाम काम मुझे पूरी उम्मीद है कि हर साल की तरह इस साल भी बेहतर से बेहतर अंदाज में काम होगा। शुक्रिया। मुझे मौका मिला है कि हिस्टोरिक मस्जिद है, ये 400 साल पुरानी मस्जिद है, बट मैं जहाँ तक के मैं देखा, मेरे को तो इतना मेंटेनेंस यहाँ पे कुछ लगा नहीं, सॉरी टू से, बट जो भी मेंटेन कर रहे हैं मुझे पता नहीं कैसे कर रहे हैं क्या नहीं है। बट मैं एक चीज़ आपको आज बोल के जा रहा हूँ कि ये हिस्टोरिक मस्जिद है, इसका मेंटेनेंस 12 महीने होना, इसका खाली रमज़ान आए तो बस मेंटेनेंस होता है, रमज़ान आए तो हर चीज़ होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम ये मीटिंग एक्चुअली लेना ही नहीं चाहिए, टू बी फ्रैंक। ऐसा अगर हर एक आदमी अपना अपना अच्छा काम कर ले बराबर, ठीक है, जो भी कंस्टेंट्स है, जो फाइनेंशियल कंस्टेंट्स है वो शफ़ीउल्लाह साहब देखते हैं, बट लोग जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, मैंने जो देखा है कि मेरे को तो उतना वो नहीं लगा, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम हो रहे थे वो जो ठेले का है, आपके पुलिस का डिपार्टमेंट भी है और जो भी है, आप बिल्कुल ठेले वालों को बिल्कुल यहाँ पे उनका कोई मस्जिद का एक्सेस ईजी रहना चाहिए। आप पूरा देखो, कोई भी आया एक्शन ले उसके ऊपर, क्योंकि आई नो मैं आपके ड्यूटी में मैं कभी इंटरफेरेंस नहीं करूँगा, कभी कुछ भी नहीं करूँगा, बट आपको आपकी ड्यूटी मालूम, आपको पता है क्या करना क्या नहीं करना। बट लेकिन अगर
आप एकदम सही तरीके से काम करेंगे तो ये सब इश्यूज नहीं आते। आप जो भी रहे आप स्ट्रिक्ट एक्शन लो, जुल्फिकार आप भी थोड़ा इनको वो हेल्प कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है मानो नॉर्मली लोग डरा धमका के काम करने नहीं देते, बट लेकिन आप काम जो होगा ना तो आप बिल्कुल इस टाइम पे मैं बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं जानता हूँ मैं, आप एक्सक्यूज मत दीजिए ये नहीं हो रहा, ये नहीं था, वो नहीं था। आप पहले से ही काम करिए। अभी आज 1-1.5 महीना बचा हुआ है रमजान के लिए। अब मेरे को पूरा एकदम हर चीज़ एकदम अच्छी चाहिए, क्योंकि जो भी रहेगा हमारे डिपार्टमेंट से रहेगा, सफीउल्लाह साहब है और भाई है, सब जने हैं, हम लोग पूरे हैं, जुल्फ़िकार भाई भी है, भाई है, सब जने हम लोग मिलकर काम करेंगे। हम लोग का क्या है, सब अच्छा हो जाना चाहिए। जो लोग आते हैं यहाँ पे नमाज पढ़ने, रोज़ा रखने, रोज़ा के लिए खोलने आते हैं, और जैसा जनाजे का भी इशू है तो इसमें रोकना नहीं चाहिए। क्यों रोकना चाहिए? कौन अब कोई भी है तो आप बताओ मेरे को, जो भी रहेगा बिल्कुल इसमें ऐसा गलत काम मत कीजिएगा प्लीज़। और जो पुलिस सेफ्टी थी, 3 चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और हाइजीन, ये 3 चीज़ें यहाँ इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल हाइजीनिक रहना चाहिए, मस्जिद ऐसी चमकना चाहिए। जैसे कचरा आते हैं वहीं से इमीडिएटली आप जेएचएमसी के जो भी है मैं बोल रहा हूँ, जैसे एमिट आते हैं वहाँ से हट जाना चाहिए। क्यों जमा करके रखते हैं, तो उससे क्या होता है, आप लोग को भी प्रेशर आता है। क्यों जब का जब भी, जैसा आप हरमैन में देखे होंगे, जब मस्जिद शरीफ, मक्के शरीफ में जैसा कचरा आता है वैसा कर सकते हैं, क्योंकि ये मस्जिद हिस्टोरिक मस्जिद है। अब ऐसी मस्जिद फिर बनना बहुत मुश्किल है, तो आप लोग इसको बिल्कुल ख्याल करिए। और जहाँ तक के पार्किंग के इश्यूज भी रहते, थोड़ा सा लीनियंसी करिए, बट ऐसा नहीं कि आपको जो लगा, मैं आई एम नॉट सेइंग कि आपकी ड्यूटी से हट के कुछ भी नहीं करें। थोड़ा सा बाज़ होता है, जब रमज़ान में होता है तो थोड़ा जो भी फेस्टिवल होता है, थोड़ा सा अगर आप उसमें थोड़ा ईजी हो जाएंगे, थोड़ा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम भी छोड़ दें, बट लेकिन आपको जहाँ पे लगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा वजू का जो बोल रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं कि पाइप टूट गया, ये टूट गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। ये बोले ऑलरेडी रेडी होना चाहिए, जैसे टूटते हैं वैसा कर देना चाहिए। आप लोग जो प्रॉब्लम क्या होता है, आप लोग डिले करते जाते हैं, बजट भी बढ़ता है। अगर आज मेरे को यहाँ पे अगर मार लगा है तो मैं आज उसको अगर करूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर 10 दिन के बाद करूंगा तो मेरे को आज 10 रुपए लगेंगे, तो 10 दिन के बाद 400-500 रुपये लगेंगे। तो मेन प्रॉब्लम यही है, इश्यूज, क्योंकि ये जो जगह है एकदम हिस्टोरिक जगह है, और यहाँ पे उसके आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 400 साल पुरानी मॉस्क है। तो अगर आप नहीं देखेंगे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आई डोंट नो कौन है, नहीं मालूम, आप लोग को भी देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे इतने मॉन्यूमेंट्स है नॉट ओनली मस्जिद हैदराबाद में भी, कि उसको टूटने के बाद आप लोग जाके देखते हैं, अरे टूट जा रहा है बोलते हैं। क्योंकि अगर पहले से अगर आप उसको अगर मेंटेनेंस करेंगे, आप उसको दौरा करेंगे, देखेंगे, तो आपको इश्यूज नहीं आते। क्योंकि किसी को बोलने अभी वीडियोस में लगा देते लोग, क्या ये चार मीनार हमें ये टूट जा रहा है, वो टूट जा रहा है, ये टूट जा रहा है, तो ये इश्यूज आना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी ये चीज़ें बनी गई, हमारे लिए बना के गए हुए हैं लोग, तो हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। इससे हमको लोग कितने लोग आ रहे हैं, आप देखिए बाहर से टूरिस्ट आते हैं, तो जब टूरिस्ट भी आएंगे तो उनको भी थोड़ा सा आप पुलिस का रहता है, या मस्जिद में भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखिए। क्योंकि जैसा आपने बैग्स का बोल रहे थे, तो जो बैग आपको अगर नहीं लग रहा है, कोई अगर डाउट आ रहा है, तो आप बिल्कुल बाजू रख दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा पहचान सकते हैं आदमी को देख के, क्योंकि आप लोग इसमें चीज़ में माहिर है, पुलिस का डिपार्टमेंट। और मस्जिद में भी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अच्छा कोरम मेंटेन होना चाहिए, लोग आके बैठ जाते हैं वहीं बैठे बैठे, हमें ठीक है रमज़ान के टाइम अलग है, वो पूरा वो दस्तरखान बनता पूरा बनता है, बट लेकिन जो नॉर्मल दिन भी होते हैं, ऐसा देखा जाता है, जो मस्जिदें होती है, जो दरगाहें होते हैं, लोग वहीं बैठ के खा लेते हैं, फिर वहाँ बच्चे भी रहते, फिर पता नहीं बच्चे अगर फिर वो उनका वो हो जाती, गलाजत भी हो जाती, ये भी होती, तो उसको हम मेंटेन करना चाहिए। हम ये जगह मेंटेन नहीं करेंगे, यहाँ लोग इबादत करने आते हैं, अगर आप उसको भी हम इतना भी अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर हम यहाँ रह के फिर फ़ायदा नहीं है। बट लेकिन मैं और कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा। आपके एमएलए साहब यहाँ पे जुल्फ़िकार भाई है, यहाँ पे आपका पूरा हम लोग 100% ख्याल करेंगे। हम लोग हैं, फ़हीम भाई है, शफीउल्लाह साहब है, और जितने भी लोग हैं, मैं कोऑर्डिनेशन में करिए, मिलजुल के काम करिए। देखिए जब भी पूरे डिपार्टमेंट अगर मिलजुल के काम करेंगे तो मेरे ख्याल में 100% अच्छा काम होगा। अगर आप कंप्लेंट करते जाएंगे तो फिर उसका कोई एंड ही नहीं होता, कंप्लेंट होते एक के ऊपर एक है, ठीक है। समटाइम्स टेम्पर्स एकदम फ्लेयर हो जाते हैं, बट ठीक है, काम तो एंड में तो वही काम करना है, तो आप काम करिए। कोई भी इसमें बड़ा छोटे की बात नहीं है यहाँ पे, आप सब जन एक में, आप भी चाह रहे कि मस्जिद को अच्छा होना चाहिए, आप भी चाह रहे कि रमज़ान के महीने में हर चीज़ अच्छी होना चाहिए, हम लोग भी यही चाह रहे हैं, तो पूरे लोग ऐसे चाह रहे, तो मिलजुल के काम करिए। हमारी तरफ से, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। मैं कभी भी कोई भी चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं करूँगा, बट लेकिन अगर लैप्स रहेगा या एक्सक्यूज मैं पसंद नहीं करूँगा, वो एक बात मेरी आप जान लीजिए। अभी करेंगे, अभी बजट आएगा, करेंगे। मैं अभी तो आया हूँ,
फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, बहुत दिन से मैं आज बहुत काफ़ी दिन के बाद आ रहा हूँ मस्जिद में। पहले आया था 15 साल पहले आया था, उसमें मौका नहीं मिला, बट लेकिन आज मैं जो हैसियत से आ रहा हूँ, मैं मिनिस्टर की हैसियत से आ रहा हूँ। आप लोग के जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे बताइए, हम पूरा करेंगे, आपका पूरा मैं अच्छा करूँगा यहाँ पे मस्जिद में। बट आप लोग एक प्रॉमिस करना कि बाद में मेंटेन करना उसको। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर मेरा पूरी मेहनत, हम सबकी पूरी मेहनत पानी के असर चले जाएगी। आपका जो भी प्रॉब्लम है, मस्जिद के जितने भी प्रॉब्लम है, अब तो बिल्कुल रमज़ान के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। रमज़ान के बाद आप जितने भी क्या क्या प्रॉब्लम है जुल्फ़िकार भाई, आप भी बोलिए, मैं जितना हो सके पूरा 100% पूरा काम करके दूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत एक मेरे हम सबके लिए एक नज़दीक, दिल के नज़दीक चीज़ है, क्योंकि ऐसी चीज़ें फिर कभी बनेगी नहीं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके करेंगे वो भी करेंगे, वो सब करेंगे, और जल्दी करेंगे हम इंशाल्लाह, करके आपको बताएंगे। जैसा बोला ना मैंने आपको, पिछले 26 साल जैसा जूगा स्विच है, किराए पे लाके चलाया जाता था। इंशाल्लाह उसको परमानेंट करेंगे। अब तो इतना टाइम नहीं है, बट लेकिन आखिरी बार गवर्नमेंट को जो है याद दिहानी कराने के लिए हम करेंगे जरूर इंशाल्लाह। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब, पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे, महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।